आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की सिंचाइयों के बारे में। और अभी जिन्होंने नवंबर में अपना गेहूं बो दिया होगा उनको अब सिंचाई देने का समय आ गया होगा। तो कब सिंचाई दें और क्यों ज़रूरी है पहली सिंचाई, और बाकी कितनी सिंचाइयां हैं उन्हें हम विस्तार से जानेंगे। अभी आप देख रहे हैं पौधे इतने इतने बड़े हो गए हैं। जानकारी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ दी गई जानकारी को परीक्षा की दृष्टि से और खेती के दृष्टि से भी बहुत ही ध्यान से सुनें और समझें। गेहूँ ग्रेमनी कुल में आता है और इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 42 होती है। गेहूं के खेत में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार हैं। बुवाई से 21 से 25 दिन के अंतराल पर पहली सिंचाई दी जाती है और इसको किताबी भाषा में CRI स्टेज कहते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी शिखर जड़ बनते समय पहली सिंचाई दी जाती है। दूसरी सिंचाई की बात करूं तो लेट ज्वाइंटिंग स्टेज 40 से 45 दिन बाद। तीसरी सिंचाई की बात करूं तो टिलरिंग स्टेज 60 से 65 दिन बाद। चौथी सिंचाई फ्लावर स्टेज 80 से 85 दिन बाद। और पांचवी सिंचाई मिल्किंग स्टेज 100 से 110 दिन बाद। और छठी और अंतिम सिंचाई ड्रॉथ स्टेज, सूखा जब फसल पक जाए, पकने से पहले अगर आवश्यक हो तब छठी सिंचाई 115 से 120 दिन बाद दी जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण सिंचाइयां कौन कौन सी हैं, तो जो पहली सिंचाई होती है CRI स्टेज, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर इस समय सिंचाई ना की गई तो फसल की जो उपज है उसमें भारी नुकसान गेहूं की फसल में हो सकता है। उपज कम हो सकती है, जो पौधा है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। दूसरी सिंचाई की बात करूं तो वह है पुष्पन अवस्था पर, जब फूल आने वाले हों, फ्लावर स्टेज हो, उस समय जो है गेहूं के खेत में सिंचाई बहुत ही आवश्यक होती है। सिंचाई ऐसी करनी चाहिए गेहूं के खेत में पानी ना रुके। पानी अगर रुकेगा तो जो प्लांट है वो सभी पीले हो जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये लो खेत हो गया है। तथा जब आप खेत में बहुत कम पानी लगाएंगे, सिर्फ पौधे तक जाना, तब आपकी खेत की स्थिति ऐसी होगी।
साथ ही मैं बात करूं इसमें जो उर्वरक देना है उसकी और खरपतवार नियंत्रण के लिए। उर्वरक के लिए जब आप इसमें खाद देने वाले हों तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपने सिंचाई की गई हो उसमें नमी कम रहे, और जब हम खाद को लगाएं चलें खेत में तब हमारे पैर जो हैं वो ज़्यादा भूमि में धंसने नहीं चाहिए। अभी ये जो खेत आप देख रहे हैं ये सिंचाई के बाद अब खाद देने की स्थिति में है, इसमें दिया जा सकता है। खाद देने की जो मात्रा है, अगर आप समय से बुवाई कर रहे हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो अनुपात है 100, 60 और 40 रख सकते हैं। अगर आपने देरी से बुवाई की है तो 80, 50, 30 रख सकते हैं। ये जो NPK की मात्रा देंगे वह प्रति हेक्टेयर में देनी चाहिए। अगर आपके खेत में खरपतवारों का प्रकोप है, और खेत में 2 तरीके के खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार। अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो आप शाकनाशी 2,4-D का यूज करेंगे, और सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं जैसे फेलरस माइनर, गेहूं का मामा जिसे मुंडी कहते हैं या गुल्ली डंडा कहते हैं, बंदरा बंदरी कहते हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह से जाना जाता है। इसके लिए सल्फोसल्फ्यूरान का आप छिड़काव करेंगे। साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण का कार्य सिंचाई के 10 से 15 दिन के बाद और खरपतवार नियंत्रण के 3-4 दिन बाद आप अपने खेत में उर्वरक को दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, और ताकि हम आपके लिए और अच्छी जानकारी फसलों से संबंधित लाते रहें। धन्यवाद।